18 आपत्तियां दर्ज कराकर तहसीलदार के कार्यालय में रात चुपचाप भेजी गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, तहसीलदार से जब पूछा गया तो तहसीलदार महोदय बोले कल तक तो नहीं थी, रातों रात में कहां से आ गई। एक ही नाम से 100 आपत्तियां, एक बूथ में 100 वोट काटने की तैयारी, यही ऐसे SIR है जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि SIR के नाम पे कमजोर वर्गों के वोट काटने का काम ये मनुवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी। और इस सरकार को अगर ये हमारे वोटों को छीनने का काम करेगी, सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। प्यारे साथियों, आप महसूस करो, मैंने आपको बताया कि वोट के अधिकार से आपको क्या मिला है, लेकिन आप महसूस करो कि आपके वोट को चुपचाप कैसे काटा जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज की गई, आपको जानना जरूर होगा कि जब उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, मेरे साइन भी नकली है, मेरी पासबुक से मिलवा लो, मेरे और डॉक्यूमेंट से मिलवा लो, मेरे आधार कार्ड से मिलवा लो, मेरे साइन ही नहीं है। इसका मतलब SIR की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोट विरोधी वोटों को, जिनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी वोटर है, ईसाई भाई हैं, उनके वोटों को काटने का काम कर रही है। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री से, वो दिन चले गए कमजोर वर्गों के लोगों पर जुल्म होता था, उनके अधिकार छीनते थे, वो चुपचाप देखते थे। अगर यह न्यायपूर्ण प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। मेरी बात को याद रखें, गलतफहमी में मत लेना, गलतफहमी में मत लेना। सरकार के लोगों, कभी गलतफहमी में हो, गलतफहमी दूर कर लो। ये वोट मांगने से नहीं मिली, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानी से मिली है। एक भी वोट कटने नहीं देंगे, मेरी बात को याद रखना। और जो अधिकारी सम्मिलित होगा, राजकाज बदलेगा, और बिना राजकाज बदले भी जो अधिकारी सम्मिलित होगा, उसके दफ्तर के बाहर ऐसे धरना देने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे कि आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए कह रहा हूं नौजवानों को, जो नौजवान बहुत नारे लगाते हैं, उनको जाके अपने वोट की रक्षा करनी है, माँ बहनों के वोट की रक्षा करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की वोट की रक्षा करनी है, अपने क्षेत्र की वोट की रक्षा करनी है। अगर वोट की रक्षा नहीं करोगे तो चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेंगे, वोट डालने जाओगे और आप पे वोट ही नहीं होगा, तो कैसे चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी को, कैसे भीम आर्मी को, कैसे गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों को कैसे ताकत दोगे? कैसे अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह की जो टैक्सेज आपके ऊपर थोपे गए, इनको कैसे खत्म करोगे? कैसे अपनी बच्चियों की रक्षा करोगे? कैसे अपने बच्चों की रक्षा करोगे? कैसे अपनी जमीनों की रक्षा करोगे? कैसे अपने हक अधिकारों की रक्षा करोगे? क्योंकि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, जब अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब करने के लिए आपको बटन दबाना होता है। अगर बटन दबाओगे कोई और, तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। और बटन दबाओगे आजाद समाज पार्टी का, तो क्या मिलेगा पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूं क्या मिलेगा। 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सुनना एक बार, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में वो एजुकेशन मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल 20,000 रुपए महीने की फीस लेकर भी नहीं दे पाएगा। मेरी बात में याद रखना। और ये प्राइमरी स्कूलों से शुरू होगा। बुनियाद मजबूत करेंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि बड़े बड़े धरना सेठ भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते फिरेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे और इतना मजबूत बनाएंगे आपकी आने वाली नस्लों को, और जो आज आपकी नस्लें हैं
नहीं मांगेगी, वो 50,000 रुपए का रोजगार करके आपके आंसू पूछने का काम करेगी, आपके गरीबों को ठगने का काम करेगी, आपके सपने पूरा करने का काम करेगी। प्यारे साथियों, क्या बदलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से बदलेगा कि आपको अच्छा इलाज मिलेगा बिना बहुत पैसा चुकाए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया था पैसे की कमी के कारण। दर्द लेके घूम रहा हूं, आप और मैं एक जैसे परिवारों से आते हैं। मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती उस समय, मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे पिताजी घर में बैठ के मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होते और अपने दिल से मुझे आशीर्वाद दुआ दे रहे होते। लेकिन इस बड़े सिस्टम ने, इस लूटमारी ने एक बेटे से उनके हीरो को, उनके पिता को छीन लिया। उसी दिन हमने तय किया था कि जब राजकाज बनेगा ऐसा हेल्थ सिस्टम लागू करेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां, तमाम टेस्ट, तमाम रिपोर्टें, तमाम इलाज इतने कम पैसे में होगा कि किसी गरीब को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। किसी गरीब को अपने बहन मां को अपने जेवर नहीं गिरवी रखनी पड़ेंगे। किसी बहन बेटी को कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। इस कर्ज को उतारने में 10 साल उनके सर के बाल नहीं उड़ेंगे, उनके चप्पलें नहीं घिसेंगी। मैं वचन देके आपसे कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत रूप से और आजाद समाज पार्टी संपूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए में ऐसा इलाज नहीं मिलेगा जैसा सरकारी अस्पतालों में करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा? प्यारे साथियों, बटन दबाने से मिलेगा। अभी गुजरात में 2 दिन पहले एक दलित समाज का दूल्हा बारात निकाल रहा था, घोड़ी पे तलवारों से हमला करके मारा पीटा। यहाँ उत्तराखंड में दीपक नाम का हमारा साथी, मेरी परसों से बात हुई, वो गुंडागर्दी को रोकने के लिए आगे आया तो पुलिस ने दबाव बनाया, झूठा मुकदमा उसी के खिलाफ करा दिया। गरीबों को जो जमीनें मिली थी उन जमीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कब साढ़ में आपकी बच्ची को दरिंदे उठा ले गए, उसकी बहादुर शेरनी माँ ने रोकने का काम किया तो फरसे से उसको काट कर मार दिया। सोनू कश्यप, मेरे भाई को, सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया, चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया। और जब मैं मिलने गया, पुलिस की बाड़ लगा के मुझे रोकने का काम किया। अगर बांग्लादेश में एक दलित की जान जाती है तो सब रोते हैं। मुझे तो तकलीफ होती है, मैं रोता हूं। मैं तो सरकार से आवाज उठा कहता हूं कि न्याय दिलाओ, लेकिन जब यहाँ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का दमन होता है तो कोई नहीं बोलता। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं से रेप हत्या होती है। किसकी मां है वो? किसकी बहनें हैं वो?